हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10वीं विषय गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से यूनिट आपको इस कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत पढ़ने को मिलने वाले हैं और कितने अध्याय आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। इन सारी चीजों के बारे में एकदम हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना समझना है और वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखते रहना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जैसे कि मैंने कहा था कि इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10वीं, ये कौन सी क्लास के लिए होने वाली है, ये है कक्षा 10वीं और ये है विषय गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे, कितने अध्याय पढ़ने को मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो बनाया गया आपका यहाँ पर बुक है, आपको जो बुक पढ़ने को मिलता है स्कूलों में, उनमें जो है आपको टोटल 8 इकाई पढ़ने को मिलती है। 8 इकाई बोल सकते हो, इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट इसी को बोला जाता है। तो 8 इकाई या फिर 8 यूनिट आपको पढ़ने को मिलने वाली है। इस 8 इकाई में क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, चैप्टर होते हैं। तो टोटल आपको 16 अध्याय मिलने वाली है पढ़ने को कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि हमें 10वीं में 8 इकाई पढ़ना है गणित में और ये 16 अध्याय को पढ़ना है। अब बात ये आती है कि सर कौन कौन से इकाई है, कौन कौन से चैप्टर है, अध्याय है, इसके बारे में हम कैसे जानें। तो इसके बारे में अब हम एकदम विस्तार से बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि अध्यायवार प्रश्नों का आवंटन भी देखने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि किस अध्याय से, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके कक्षा 10वीं विषय गणित में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं। खैर इसके बारे में जब आपका एग्जाम पास में आता है तब उस टाइम भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले ये चीज भी जान लेते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं होते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट को पहले मैं डिस्कशन कर देता हूं। ब्लूप्रिंट में ही हम सारे चैप्टर्स को, सारे यूनिट को भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट होने वाला है कक्षा 10वीं के लिए, विषय कौन सा है, गणित होने वाला है। यहां पर आप देखेंगे तो पूर्णांक दिखेगा जो आपको दिया गया है 75, मतलब कि जो आपका परीक्षा होने वाला पेपर में जो आप लिखते हो वो 75 अंकों के लिए होता है। 25 नंबर आपका असाइनमेंट वर्क का होता है, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देकर आपको टीचर को सबमिट करना होता है। उसमें बिल्कुल 25 में से 24 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाता है 3 घंटे। 3 घंटे में पूरा उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में जब आपका एग्जाम पास में आता है फरवरी में हम इसको फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। जो मैं आपको बताने वाला था वो है इकाइयों का नाम और अध्यायों का नाम। सबसे पहले हम यहां पर यह डिस्कशन करेंगे कि कितने इकाई है, बता तो दिया 8 इकाई है, लेकिन उन 8 इकाइयों का नाम क्या है और साथ ही साथ हम यहां पर इकाई वार प्रश्नों का आवंटन भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम यहां पर अध्यायों के बारे में जानने वाले हैं कि 8 जो यूनिट है उसके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर जिन बच्चों ने हमारे कोर्स को परचेस किया हुआ है उन बच्चों को हमारे वीडियोस कैसे मिलेंगे, कब तक हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, कौन से महीने में हम कौन से चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखें तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि पहला नंबर का जो आपका यूनिट है, इकाई है, उसका नाम है बीजगणित, जिसे इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणित जिसे हम बोलते हैं। अब इस बीजगणित से ना, इस बीजगणित जो आपका यूनिट है इसमें टोटल आपको 5 अध्याय पढ़ने को मिलते हैं, जिसे मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। तो बीजगणित से टोटल जो है इकाई बार आवंटित अंक को देखते हैं तो यहां पर 20 अंक आपको दिखते हैं, यानी कि पहले यूनिट से 20 नंबर के लिए सबसे ज्यादा जो नंबर का क्वेश्चन आता है वो बीजगणित से ही आते हैं। ये जो 20 नंबर है ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। 1 अंक के लिए कितने प्रश्न, 2 अंकों के लिए कितने प्रश्न, 3 अंकों के लिए कितने प्रश्न,
इन सारी चीजों के बारे में यहां पर आपको दिखाया गया। चलिए एक बार हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए एक अंक के लिए ना टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी 4 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 टाइप से, मोस्टली 4 टाइप से पूछे जाते हैं। पहला होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहां पर आपको प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 उत्तर दिए जाते हैं। उन चारों में से एक उत्तर आपका सही होता है, सही विकल्प चुनकर उसको आपको लिखना होता है। तो ये अच्छी बात होती है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन उन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही होता है, उसी सही विकल्प का आपको चयन करना होता है, ठीक है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर दिया गया है 2 अंकों के लिए, तो 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बीज गणित यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं ना, मैं टोटल बात नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र जो बात कर रहा हूं सबसे पहले बीज गणित यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं कि 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से यहां पर देखेंगे कि 3 अंकों के लिए भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न और 3 अंकों के लिए भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 अंक और 5 अंक के लिए यहां पर ब्लैंक दिया गया है, मतलब कि 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न इस यूनिट से बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। सीधा सीधा बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंकों के लिए, वो भी एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, अथवा में करके दिया जाता है। चाहे तो आप ऊपर वाले को बना सकते हो, चाहे तो आप नीचे वाले को बना सकते हो, ठीक है बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ऊपर वाले का भी उत्तर पता रहता है और नीचे वाले का भी उत्तर पता रहता है, वो दोनों प्रश्नों को हल कर देते हैं। लेकिन दोनों प्रश्न को हल करने से क्या आपको ज्यादा नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। आपको किसी एक ही प्रश्न का जवाब देना है अथवा वाले में, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। केवल एक ही प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर देना होता है अथवा वाले में, ठीक है। तो 6 अंकों के लिए प्रश्न तो रहेंगे 2, उसमें से केवल एक ही का आपको जवाब देना होता है, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले ये कैसे होते हैं? अथवा वाले होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बीज गणित को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है बच्चों। उसी तरह से आप बाकी को भी समझ सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस निर्देशांक ज्यामिति में जो है वो टोटल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो टोटल 8 नंबर के प्रश्न है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसको आप खुद से भी समझ सकते हो। चलिए एक बार और बता देता हूं। यहां से भी देखिए 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 अंकों के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के यहां पर नहीं पूछे जाते हैं। 4 अंकों के लिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नहीं 4 अंकों के लिए 2 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसमें से केवल आपको 1 का ही जवाब देना है। 0-1 लिखा है मतलब कि 1 का ही आंसर लिखना है। और जैसे कि मैंने कहा था कि 4 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं वो अथवा में होते हैं, तो 2 प्रश्न मिलेंगे, केवल 1 का आपको जवाब देना होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तीसरा नंबर का अगर हम बात करें जो कि है आपका वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, यहां से जो है आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये 7 नंबर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। 1 अंक के लिए 2 प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न रहेगा 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए कितना प्रश्न रहेगा? 2 प्रश्न रहेंगे। मैं बता दूं यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब कि 1 का आपको आंसर लिखना है और 5 अंक के लिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल 1 का ही आपको आंसर लिखना होगा। बाकी को देखिए यहाँ पर इकाई नंबर 4 जो कि है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 अंक के लिए 1 प्रश्न पूछा जाएगा, बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए इकाई नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जो कि है ज्यामिति, ज्योमेट्री। यहां से 12 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 4 अंक के लिए 1 प्रश्न रहेंगे। 4 अंक के लिए रहेंगे तो 2 प्रश्न, लेकिन आपको 1 का ही आंसर देना होगा, ठीक है, क्योंकि अथवा वाले रहेंगे। 5 नंबर के लिए भी 1 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। 2 प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, उसमें से केवल 1 का ही आपको आंसर लिखना
लिखना होगा। आई होप ये चीज़ आपको 5 यूनिट तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इकाई वार प्रश्नों का नाम भी देख लिया, साथ ही साथ हमने इकाइयों का नाम के साथ साथ हमने प्रश्नों को जो आवंटन होता है कि कैसे टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के किस यूनिट से प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हमने बात कर लिया। नए स्लाइड में चलते हैं तो यहां पर आपको 3 और नए यूनिट के नाम दिखते हैं। 6वां नंबर आपका आता है गणितीय कथनों की जांच, जो कि सबसे छोटा अध्याय होने वाला है। अध्याय बोल लो या फिर इसको बोल सकते हो आप इकाई, क्योंकि इस इकाई में केवल और केवल एक ही अध्याय आपको पढ़ने को मिलते हैं। ये अध्याय का भी नाम है और ये यूनिट का भी नाम होने वाला है, क्योंकि एक ही अध्याय आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। इकाई वार अगर हम प्रश्नों के बारे में बात करें, अंकों के बारे में बात करें, तो 4 नंबर के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 अंक के रहेंगे एक प्रश्न और 3 अंक के यहां पर रहेंगे कितने प्रश्न? एक ही प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न नहीं आने वाला। 3 अंकों के लिए कितना? एक ही प्रश्न रहेगा। 4, 5 और 6 ये बस रहते हैं अथवा वाले में, 1, 2 और ये 3 नंबर वाले अथवा में नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आते हैं क्षेत्र मिति के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में। ठीक है, यहां से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक के लिए एक प्रश्न, फिर 3 अंकों के लिए भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंकों के लिए भी एक प्रश्न पूछा जाने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए सांख्यिकी के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको केवल एक अध्याय पढ़ने को मिलता है, जो कि आंकड़ों का विश्लेषण। क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। उसी को और आगे बढ़ाते हैं, उसको हम क्लास 10th में फिर से पढ़ने वाले हैं। तो यहां से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि 1 अंक वाले यहां पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 1 अंक वाले यहां से इस यूनिट से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, छोटे प्रश्न नहीं आएंगे। 2 अंकों के लिए यहां पर एक प्रश्न आने वाला है। 4 अंकों के लिए कितना प्रश्न आएगा? आएगा तो 2, क्योंकि अथवा वाले रहेंगे, उसमें से केवल एक का ही आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से हमने जो 8 इकाई है, 8 इकाइयों का नाम देख लिया और इकाई वार जो अंक होते हैं उन अंकों का हमने विभाजन भी देख लिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं योग। योग मतलब कि 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 15 जो प्रश्न रहेंगे वो एक एक नंबर के लिए होने वाला है। अब यहाँ पर जो 5 प्रश्न होंगे वो क्या होंगे? 2-2 नंबर के लिए होने वाला है। यहाँ पर देख लो ना भाई, 2 अंक लिखा है तो 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर के लिए, तो 5 प्रश्न है तो कितने नंबर हो जाएंगे? टोटल 10 नंबर के लिए हो जाएगा। 3 अंकों के लिए 4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 4 तिया 12 टोटल नंबर हो जाएगा। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न तो टोटल 4 अंकों के लिए आपको 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के लिए 2 प्रश्न तो 5 दूनी टोटल 10 नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 6 अंकों के लिए 2 प्रश्न तो टोटल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। तो टोटल हो गया आपका 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको देखो, कुल प्रश्न तो 17 + 1 = यहां पर लिखा हुआ है 18। इसका क्या मतलब होता है? तो टोटल जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, ये कितने प्रश्न होंगे? 17 प्रश्न होंगे। मैंने 1 नंबर वाले को काउंट नहीं किया है। यहां पर जो +1 लिखा है ना, यही है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, तो 17 जो प्रश्न होंगे वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है, जिसमें आपको पूरा आंसर लिखना होता है। ठीक है, और जो एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो 15 आने वाले 15 प्रश्न जो रहेंगे वो एक एक नंबर के लिए होंगे। तो उसको उन 15 के 15 क्वेश्चन को हम केवल 1 मान रहे हैं, तो 17 + 1 बराबर हो जाएगा 18। इस तरह से आपको हमने इकाई वार प्रश्नों का आवंटन भी हमने समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं ये बताने वाला हूं कि जो हमारे बच्चों ने अभी तक, जो हमारे बच्चे कोर्स को परचेस कर चुके हैं, उन बच्चों को हमारे वीडियोस कैसे मिलेंगे, कब तक के हमारा टारगेट होता है, कब तक हम अपने पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए हम जो है अपनी पढ़ाई
हमारी जो पढ़ाई है वो जून माह से स्टार्ट हो चुकी है। कहां से? जून माह से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। यहां पर देखो हम जून से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। चूंकि ये पहला महीना है तो पहले महीने में केवल हम 2 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान रखना, ये दोनों जो लिखा हुआ है अध्याय के नाम है और ये दोनों अध्याय जो है वो पहले नंबर के यूनिट के अंतर्गत आता है। तो माह जून में जून महीने में हम कौन से 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं? बहुपद और ये 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं उनको पता होगा कि अध्याय 1 और अध्याय 2 को हमने पढ़ लिया है और अध्याय 1 को पूरा हमने टेस्ट भी ले लिया है। अगले जो संडे आने वाला है उस पर हम अध्याय 2 के जो 2 चरों का रैखिक समीकरण इसके हम टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं उनको ये वीडियो मिल चुके होंगे। ठीक है बच्चों, अब चल तो रहा है जुलाई महीना, तो जुलाई महीने में हम कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें वीडियो कैसे मिलेंगे, कब तक के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो एक बात मैं यहां पे बता दूं कि जून में जो आपको वीडियो मिले थे अध्याय 1 और अध्याय 2 के ये दोनों जो अध्याय के वीडियो मिले थे वो आपको एक साथ मिल गए थे। पूरे के पूरे वीडियो आपको एक साथ मिल गए थे। अध्याय 1 में टोटल हमने 18 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है, यहां पर भी ये 12-13 पार्ट में वीडियो बने हुए थे। तो दोनों के वीडियो आपको एक साथ में मिल गया था। इससे होता क्या है, बच्चों में बर्डन आ जाता है कि मेरे पास इतने सारे वीडियो हो गए हैं, अब उसको मुझे पूरा कंप्लीट करना होगा। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। तो इसी टेंशन से बचाने के लिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, जुलाई महीने से आपको जितने भी चैप्टर के यहां पर वीडियो मिलेंगे यहां पर आपको दिन में 1 वीडियो, 2 वीडियो या फिर कभी कभी 3 वीडियो मिलने वाला। अगर चैप्टर बड़ा हुआ, अगर कोई अध्याय बड़ा हुआ तो वहां पर आपको डेली की डेली 3 से 4 वीडियो भी मिल सकते हैं। अगर कोई अध्याय छोटा हुआ तो आपको 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो मिल सकता है। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो होगा, क्या होगा कि हम टोटल जो है वो 10 दिन में एक अपने अध्याय को कंप्लीट करें। हमारा टारगेट क्या होगा कि हम 10 दिनों में पूरा अध्याय को कंप्लीट करें। अब अध्याय को कंप्लीट करना मतलब कि वीडियो बस देखना नहीं, उसमें क्या क्या शामिल होगा देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो मान लो कि आपका पहला नंबर का, चलो मैं यहां पर इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है, जुलाई के बारे में बात करते हैं। देखो तो जुलाई में, अभी देखो जुलाई में अध्याय 3 के अभी तक आपको 10 से 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब इसको हमें ना 10 जुलाई तक कंप्लीट करना है। 10 जुलाई तक कंप्लीट करना है। 10 दिन हम एक चैप्टर को देने वाले हैं, लेकिन ये तो 10 दिन है ना, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। आपको जो वीडियो मिलेंगे टोटल 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 8 दिन में उस वीडियो को पूरा देखकर कंप्लीट करना होगा। 9वां दिन हम क्या करेंगे, यहां पर 9वां दिन मैं आऊंगा लाइव क्लास। 9वां दिन में हम क्या करेंगे, लाइव क्लास आएंगे। जो भी डाउट रहेंगे इस चैप्टर से संबंधित उसको यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। सर 10वें दिन क्या करेंगे, तो 10वें दिन आपका होगा टेस्ट। हर 10वें दिन में आपका टेस्ट होगा, या फिर ज्यादा होगा तो हम इसको टेस्ट को संडे के दिन ही रखने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये देखो, ये जो अध्याय 3 है वो टोटल 10 तारीख तक के आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको टारगेट बनाकर रखना होगा। उसी तरह से आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को भी देख सकते हैं। इनको भी हम 10-10 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 1 महीने में 30 दिन हम एवरेज मानकर चलते हैं। तो 1 महीने में हमें किसी भी हालत में 3 इकाइयों, 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है बच्चों। और कैसे आपको वीडियो मिलने वाले हैं, तो मैंने बता दिया कि 1-1 वीडियो, 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो। अगर अध्याय लंबा हुआ तो एक साथ आपको 4 से 5 वीडियो भी मिल सकते हैं। थोड़ा अध्याय छोटा हुआ तो 1 वीडियो, 2 वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और जैसे ही वीडियो डल जाता है उसको आपको देखकर प्रॉपर कॉपी में लिखकर नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं जो पढ़ाते जाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो तीसरे चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अभी तक आपने पहले नंबर का चैप्टर का वीडियो को देखा भी नहीं है। आपको साथ में चलते रहना है, तभी आपको पढ़ाई का मजा आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो माह जुलाई में हम अपने 5 इकाई बोलता हूं मैं, 5 अध्याय खत्म कर देंगे, ठीक है। जून में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये जो है 3 चैप्टर हम इस मंथ में खत्म करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में मैं आपको 3 चैप्टर वापस से पढ़ाने वाला हूं, अध्याय 6, अध्याय 7 और यह अध्याय 10।
ये तीनों अध्याय को हम अगस्त में कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल ये जो डेट है आपको नोट डाउन करके रखना है कि अगस्त तक के ये पूरा जो अध्याय 8 तक के हमें कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर दिया हुआ माह सितंबर, सितंबर में हम 2 ही अध्याय पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर के चलते ही, सितंबर में ही शायद आप लोगों का तिमाही का पेपर होता है, इसलिए आप ज्यादा तो वीडियो देख नहीं पाओगे, बाकी सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी करना है। तो इस महीने में हम क्या करेंगे, केवल और केवल 2 ही अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इस मंथ में अधिकतर स्कूलों में क्या होता है, क्वार्टरली का एग्जाम होता है और ये अध्याय जो है 9 है वो थोड़ा सा लंबा भी होता है, इसलिए हम सितंबर में केवल 2 अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब बारी आती है माह अक्टूबर में। तो माह अक्टूबर में, सितंबर तक का सबका पेपर लगभग कंप्लीट हो जाता है, तिमाही का परीक्षा। अक्टूबर में वापस से हम 3 अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं। 3 अध्यायों का अध्ययन करने वाले, अध्याय 11, अध्याय 12 और ये अध्याय 13। सभी का नाम यहां पर भी लिखा हुआ है। तो अक्टूबर तक हमारा जो है वो अध्याय 13 कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे भी पहले आप कंप्लीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी वीडियो को देखते हो, समझते हो और नोट से बनाते हो। ठीक है, अब बारी आती है माह नवंबर में। नवंबर में हमारा टारगेट होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना। पूरा 16 के 16 चैप्टर, यहां पर देखो 14, 15 और ये 16 तीनों चैप्टर को यहां पर माह नवंबर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। मतलब आपके जो छमाही एग्जाम होते हैं उससे पहले, छमाही एग्जाम कब होता है, दिसंबर में होता है, या फिर कई कई स्कूलों में जनवरी में भी होता है। अधिकतर स्कूलों में जो है वो दिसंबर को ही आयोजित किया जाता है आपका छमाही का एग्जाम। ठीक है, तो आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हमारा पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। नवंबर के बाद पूरा, जब तक के आपकी परीक्षा नहीं आ जाती तब तक हम रिवीजन करने वाले हैं। नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि कई बच्चों का जो है स्कूल में जो एग्जाम होता है, सॉरी ये तो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है ना, तो बोर्ड एग्जाम में कब होता है, जो मार्च होता है, यहीं पर मार्च में ही ज्यादातर एग्जाम होते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट हो जाती है आपकी बोर्ड के एग्जाम। तो हमारे पास कितने महीने बच गए, नवंबर को छोड़ देंगे तो दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, टोटल 3 महीने हम रिवीजन करने वाले हैं। 3 महीने में इतना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे ना, एक एक बार फिर से सभी अध्यायों को हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से हमारा टारगेट होने वाला है, हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जिस स्पीड से पढ़ाऊंगा उसी स्पीड के साथ आपको पूरे वीडियो को देखते रहना है, तभी आपको जो चीजें हैं वो समझ में आने वाली है। साथ में चलना है, साथ में चलते रहना है, पीछे नहीं छूट जाना है भाई। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, केवल गणित को देख रहे हैं, बाकी एसएसटी को छोड़ दिए, साइंस को छोड़ दिए, इंग्लिश को छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आपको एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर चलना है। स्कूल का टाइम टेबल अलग रहेगा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल 4 से 5 घंटा यहां भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी पढ़ाई जो है नवंबर तक की कंप्लीट हो जाएगी और पूरा हम फरवरी तक 3 महीने, टोटल 3 महीने रिवीजन करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर और कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल चैट में आप जाकर चैट से जो भी है आपका डाउट है उसको, आप क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे और कुछ दिया क्या, आगे कुछ नहीं दिया गया, थैंक यू लिखा गया है। मतलब कि हमारा जो है आज का ये क्लास खत्म करने का टाइम आ चुका है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ चुका था कि सर कब तक के हमारी जो है वो पाठ्यक्रम सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आज बता दिया कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो नवंबर में खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे वीडियो मिलेंगे आपको भी मैंने बता दिया कि वीडियो जो है आपको हर रोज मिलने वाले, 2 से 3 वीडियो मिलने वाले मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट में तो एक एक वीडियो बस मिलेगा, लेकिन मैथ्स में आपको 3 से 4 वीडियो भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा वीडियो होते हैं, प्रश्नों को हल करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वीडियो भी ज्यादा मिलने वाला है, इसीलिए डे में जो एक दिन में जो आपको वीडियो मिलेंगे ये भी ज्यादा ही मिलने वाला। ठीक है, अब कोई बच्चे जो है हमारे कोर्स को परचेस नहीं किए होंगे तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप जो पहला अध्याय का मेरा डेमो वीडियो है बहुपद का, उसको आप देखिए और समझिए कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आगे बिल्कुल मेरे से आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है तो हमारे जो कोर्सेज है उसको आप परचेस करके आराम से बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।